वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ सीरीज कोहिनूर गाइस। ये एपिसोड नंबर 2 क्लास 11 माइक्रोइकोनॉमिक्स। तो आइए गाइस शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो सबसे पहले बात करें इकोनॉमी। गाइस लास्ट एपिसोड में भी पढ़ा था इकोनॉमी क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा टाइप ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या होता है गाइस? वो सिस्टम जो हमें काम दे रहा है और काम के बदले जीने का साधन दे रहा है। इन शॉर्ट हमारी जो सारी सराउंडिंग्स है वो हमारी क्या है? इकोनॉमी है। तो एक बार दोबारा से रीड करते हैं। इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। इकोनॉमी वो सिस्टम है जो हमें काम दे रहा है और काम के बदले में जीने का साधन दे रहा है, पैसा दे रहा है। तो वो क्या होती है? इकोनॉमी होती है। उसके बाद गाइस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। गाइस हम किसका पार्ट है? इकोनॉमी का। मैं इकोनॉमी का पार्ट हूं, आप इकोनॉमी का पार्ट है, आपके पापा इकोनॉमी का पार्ट है, प्रोड्यूसर इकोनॉमी का पार्ट है, हम सब इकोनॉमी का पार्ट है। जो हमारी प्रॉब्लम वो इकोनॉमी की प्रॉब्लम, राइट गाइस? तो अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझनी है तो आपकी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, मेरी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। तो अब आप बताइए। हाँ जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं जो इस समय वीडियो देख रहा है। आपकी क्या प्रॉब्लम है? सर क्या प्रॉब्लम है? आपको कैसे पता हमारी क्या प्रॉब्लम है और हम क्यों बताएं आपको हमारी प्रॉब्लम क्या है? गाइस हम सबकी प्रॉब्लम एक ही है कि रिसोर्सेज कम है और हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। तो इकोनॉमी की प्रॉब्लम का एक ही जड़ है, एक ही कारण है। क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। चॉइस करनी पड़ती है हमें, राइट है? क्यों करनी पड़ती है? अभी देखिए जी, इट अराइज ड्यू टू। क्यों ऐसा होता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों अराइज होती है? क्यों हमें चॉइस करनी पड़ती है? क्यों पेरेंट्स को चॉइस करनी पड़ती है? क्यों प्रोड्यूसर को चॉइस करनी पड़ती है? क्यों पूरी की पूरी इकोनॉमी को चॉइस करनी पड़ती है? उसके दो कारण है। पहला, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। गाइस जो रिसोर्सेज है वो बहुत कम है। अगर अब एक स्टूडेंट की बात करें, उसके बाद जो पॉकेट मनी है, आप ही की बात कर लेते हैं। तो जो पॉकेट मनी है वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? कम है या ज्यादा है? कम मतलब स्कार्सिटी, अनलिमिटेड मतलब प्लेंटी में कम है जी। तो रिसोर्सेज क्या है? स्कार्सिटी है मतलब स्केयर है। पेरेंट्स के पास इनकम लिमिटेड है, स्कार है। उसके बाद प्रोड्यूसर के पास इन्वेस्टमेंट कम है। तो सभी के पास इन्वेस्टमेंट मतलब रिसोर्सेज कम होते हैं। और सेकंड, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। आपको जो पॉकेट मनी मिलती है 500,000 वटएवर जो आपको पॉकेट मनी मिलती है, उससे आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो मैं पिज्जा पार्टी कर लूं, आप चाहते हो मैं फोन रिचार्ज कर लूं, आप चाहते हो मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवा लूं। बहुत सारे आपके प्लान्स है। तो ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। पेरेंट्स की बात करें, जो उनको इनकम आ रही है वो लिमिटेड है और उनकी वांट्स अनलिमिटेड है। वो चाहते हैं बाइक परचेस कर लूं, चाहते हैं गाड़ी परचेस कर लूं, चाहते हैं क्लोथ्स परचेस कर लूं, ये वो फलाना ढिमका, बहुत सारी वांट्स है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है। नेक्स्ट गाइस, प्रोड्यूसर की बात करें, उनके पास भी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है और उनकी भी वांट्स अनलिमिटेड है। वो चाहते हैं मैं ये वाला भी सामान बना दूं, मैं कैमरा भी बना दूं, मैं एसी भी बना दूं, मैं टीवी भी बना दूं, मैं लाइट भी बना दूं, मैं बुक्स भी बना दूं, मैं हर चीज बना दूं, बट वो नहीं कर सकते। तो इन सब के बीच में हमें क्या करनी पड़ती है? चॉइस। स्टूडेंट 500 रुपीज, मैनी ऑप्शंस या मैनी वांट्स, तो उसे क्या करना पड़ेगा? चॉइस में क्या करूं सो दैट मैं मैक्सिमम सेटिस्फाई हो जाऊं। क्लियर है? फॉर एग्जांपल 500 रुपीज है, अब मम्मा का बर्थडे आ रहा है, तो ज्यादा अर्जेंट क्या है? मम्मा के लिए बर्थडे गिफ्ट लेना। तो मैं बर्थडे गिफ्ट अभी लूंगा, मतलब मेरे पास चॉइसेस है ना। मैं बर्थडे गिफ्ट ले सकता हूं, मैं पिज्जा पार्टी कर सकता हूं, मैं फ्रेंड के साथ घूमने जा सकता हूं, मैं मूवी देखने जा सकता हूं, मैं अपना रिचार्ज करा सकता हूं। तो 5 ऑप्शन में से मैंने क्या सिलेक्ट किया? मम्मा के लिए बर्थडे गिफ्ट लेना। तो मैंने चॉइस करी। सो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो चॉइस करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो सेम आपके पेरेंट्स को, सेम प्रोड्यूसर को, सेम गवर्नमेंट को। क्लियर है? तो वही पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, राइट गाइस? उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है, गर्मा गर्म क्वेश्चन आपके सामने पेश है। एक्सप्लेन हाउ स्कार्सिटी एंड चॉइस गो टुगेदर। बताइए जी, स्कार्सिटी और चॉइस एक साथ चलती है, कैसे एक साथ चलती है? इसका मतलब क्या है बेटा? स्कार्सिटी और चॉइस एक साथ चलने का मतलब है कि अगर आपके पास स्कार्सिटी होगी, क्या होगी? स्कार्सिटी होगी, तो आपको चॉइस करनी पड़ेगी। तो क्या करनी पड़ेगी? चॉइस करनी पड़ेगी। स्कार्सिटी है तो चॉइस करनी पड़ेगी। और अगर आपके पास स्कार्सिटी नहीं है तो आपको चॉइस नहीं करनी पड़ेगी। मतलब इफ यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज
देन चॉइस करनी पड़ेगी। और अगर आपके पास अनलिमिटेड सोर्सेज हैं तो आपको चॉइस नहीं करनी पड़ेगी। राइट गाइस, तो चलिए एग्जांपल में समझते हैं। एक किसी की भी एग्जांपल लेते हैं, किसी भी स्टूडेंट की एग्जांपल लेते हैं। लाइक राम है, तो राम निकला गड्डी लेके और रास्ते में एक मॉल आया और वहां पे उसे शॉपिंग करने का विचार आया। तो वो गया उस मॉल में शॉपिंग करने लगा और उसके पास पूरे 2000 रुपए थे और उसे 4 शर्टें पसंद आ गई। कितनी? 4 शर्टें पसंद आ गई और एक शर्ट की जो कीमत है वो है 800 रुपीज। तो 800 रुपीज इंटू 4, 800 रुपीज इंटू 4, 3200 डिमांड किए जा रहे हैं शॉपकीपर द्वारा, शोरूम ओनर द्वारा। वो कहते हैं जी 3200 रुपीज की 4 शर्ट आएंगी, बट उसके पास कितने हैं? ओनली 2000। तो 2000 में कितनी शर्ट? क्या 3 ले सकता? नहीं, 3 भी नहीं ले सकता, 24 आएंगी। तो कितनी शर्ट लेगा? 2 शर्ट परचेज करेगा 1600 में। क्लियर है? मतलब 2000 में 2 शर्ट ही परचेज कर पाएगा। तो उसे 4 में से चॉइस करना पड़ेगा 2 कि कौन सी 2 में बेस्ट लूं, सो दैट मैं मैक्सिमम सेटिस्फाई हो सकूं। क्लियर है? तो पहले एग्जांपल में देखा स्कार्सिटी थी, मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड थे, 2000 इज लिमिटेड रिसोर्सेज। देन मैंने क्या करा? चॉइस करी, उन 4 शर्टों में से 2 शर्टें चॉइस किया, परचेज किया। फिर सेकंड, अगेन अब शाम निकला हो गड्डी लेके, रास्ते में फिर से अलांटे मॉल आया और वहां पर उसे फिर से शॉपिंग का विचार आया और वो शॉपिंग का विचार आया शाम को और शाम गया और शाम के पास अपने पापा का डेबिट कार्ड भी है, अपने पापा का क्रेडिट कार्ड भी है और 20-30 हजार रुपए कैश भी है। अब उसे 4 शर्टें पसंद आ गई, 3200 की शर्ट है, 4 शर्टें 3200 की। अब ये बताइए क्या रिसोर्सेज स्केयर है? रिसोर्सेज लिमिटेड है। अरे शॉपिंग करने के लिए, शर्ट परचेज करने के लिए उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। डेबिट कार्ड में लाखों रुपए पड़े हैं, क्रेडिट कार्ड की लिमिट लाखों की है और 30,000 तो कैश पड़ा है। तो रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है, तो क्या चॉइस करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी, चॉइस नहीं करनी पड़ेगी। वो चारों के चारों शर्ट परचेज कर लेगा। तो हमने क्या समझा? पहले एग्जांपल में जब राम गया था मॉल तो उसके पास स्कार्सिटी थी, लिमिटेड रिसोर्सेज थी, तो उसको चॉइस करनी पड़ी। दूसरी एग्जांपल में श्याम गया और श्याम भी मॉल गया, बट उसको चॉइस नहीं करनी पड़ी बिकॉज रिसोर्सेज बहुत सारे थे, उसके प्लेंटी में थे। क्लियर? तो आपने क्या समझा? स्कार्सिटी है तो चॉइस है, स्कार्सिटी नहीं है तो चॉइस नहीं है। यही क्वेश्चन था। एक्सप्लेन कीजिए हाउ स्कार्सिटी एंड चॉइस गो टुगेदर। तो आइए पढ़ते हैं। इन एवरी इकोनॉमी वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। हर इकोनॉमी में वॉन्ट्स क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। बट रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड। बट रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। स्कार्सिटी गिव राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग। लिमिटेड सोर्सेज मतलब स्कार्सिटी, और स्कार्सिटी किसको जन्म देती है? किस प्रॉब्लम को जन्म देती है? चॉइस मेकिंग को। चॉइस मेकिंग दैट इज हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। मतलब उस रिसोर्सेज का 2000 का राम कैसे बेस्ट यूटिलाइज करे, इसको बोलते हैं चॉइस मेकिंग। राइट है? इफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन प्लेंटी, अगर रिसोर्सेज प्लेंटी में बहुत सारे अवेलेबल हो जाएंगे, देयर वुड हैव नो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिकॉज वन कैन बाय एनीथिंग ही डिजायर। तो वो हर एक इंसान वो चीज बाय कर सकता है जो चाहता है, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज बहुत है। राइट? अगर मेरे पास रिसोर्सेज हैं बहुत सारे तो मैं बाय कर सकता हूं, रिसोर्सेज कम है तो मैं बाय नहीं कर सकता। राइट? तो यहां पर यही चीज देखी जाएगी कि रिसोर्सेज लिमिटेड है तो चॉइस करनी पड़ेगी, रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है तो चॉइस नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, हॉट गर्मा गर्म क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर चुका हूं। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। गाइस एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पहले इंपॉर्टेंट था तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है गाइस। ये जो क्वेश्चन है एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, ये आपको आएगा ही आएगा। राइट है? तो बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स। कितनी प्रॉब्लम्स है? सेंट्रल प्रॉब्लम मतलब मेन प्रॉब्लम। तो इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको आज मैं 5 करोड़ रुपए दे दूं, सर क्या बात कर रहे हो, 5 वो भी करोड़? सर घबरा गया। आज तक नॉर्मली हमारे घरों में करोड़ों की बातें नहीं होती। गलती से पापा कभी करोड़ की बातें कर देना, मम्मी सूंघने लगती है, पी के तो नहीं आ गई,
राइट? तो मतलब क्या है, आप हमें 5 करोड़ दे रहे हो। हाँ जी, सही सुना आपने, मैं आपको 5 करोड़ रुपए दे रहा हूं। तो आपके पास 5 करोड़, मैंने दे दिया आपको 5 करोड़। अब मुझे आपसे सिर्फ इतना जानना है कि आप उससे क्या करोगे। क्या करोगे मींस क्या प्रोडक्शन करोगे, राइट? तो क्या आप प्रोडक्शन करोगे, क्या बनाओगे, ये आपने मुझे आंसर देना है। अब आप सोचने लगे सर क्या बनाऊं, 5 करोड़ आ गया, अरे वाह। पहले तो खुशी नहीं आपको से संभल रही, इतनी खुशी, 5 करोड़ आ गए, अरे वाह वाह, 5 करोड़ सर, 5 करोड़, हाँ 5 करोड़। तो 5 करोड़ का क्या बनाओ? कोई कहता है सर मैं बुक्स बनाऊंगा, कोई कहता है जी मैं फोन बनाऊंगा, कोई कहता है जी मैं लाइट बनाऊंगा, कोई कहता है मैं चश्मा बनाऊंगा, कोई कहता है मैं परफ्यूम बनाऊंगा। 5 करोड़ के लिए, 5 करोड़ में आप बहुत सारी ऑप्शंस आपके माइंड में आ रही है। अब एक पर्सन कह रहा है मैं क्लोथ बनाऊंगा, तो आप बताइए वो जो क्लोथ कह रहा है वो क्लोथ क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको लगता है कि क्लोथ में प्रॉफिट है, क्लोथ में मोटा प्रॉफिट है, क्लोथ ज्यादा बिकेगा। और दूसरा कहता है शूज बनाऊंगा, उसे लगता है शूज में ज्यादा प्रॉफिट है। तीसरा कहता है मेडिसिन बनाऊंगा, उसे लगता है मेडिसिन प्रॉफिट है। तो गाइस आज आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, वहां पे आप एक से लेके जितनी भी शॉप्स है, लाइक 100 शॉप है, 100 शॉप में जाना, कोई भी बेवकूफ तो नहीं बैठा हुआ बिना प्रॉफिट के, वो वहां पे नहीं बैठ सकता। तो इसीलिए अगर कोई मार्केट में बैठा हुआ इट मींस प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो प्रॉफिट तो बहुत सारी चीजों में, 1000 lakhs ऑफ जो बिजनेसेस हैं उनमें प्रॉफिट है। बट आप क्या बनाओगे, आपको डिसाइड करना है। और ये इजी टास्क नहीं है गाइस, ये बहुत डिफिकल्ट है। अभी तो आपके पास रियलिटी में 5 करोड़ नहीं है, इसीलिए आपको सोचने में शायद उतना वक्त या उतनी टेंशन नहीं है। बट जिस दिन रियलिटी में आपके पास 5 करोड़ होंगे और वो 5 करोड़ का अपनी बिजनेस करना होगा, यकीन मानना रातों को नींद नहीं आएगी। आप सोचते रहोगे यार मैं यहां पे ये करूं या ये करूं, मैं बिजनेस क्लोथ का करूं या फिर फर्नीचर का करूं, क्योंकि एक बार आपने 5 करोड़ लगा दिया, ये इरिवर्सिबल डिसीजन है, वापस नहीं ले सकते, आपका लॉस बहुत करोड़ों में हो जाएगा। तो गाइस सबसे पहली प्रॉब्लम ही ये है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, क्या बनाऊं और कितना बनाऊं, राइट है? क्या बनाऊं, शर्ट बनाऊं मतलब क्लोथ्स बनाऊं, या फर्नीचर बनाऊं, या शूज बनाऊं, या फिर एसी बनाऊं, या लैपटॉप बनाऊं, या बैग बनाऊं, या बिस्किट बनाऊं, क्या बनाऊं, राइट? फिर उसके कितना बनाऊं, मतलब स्मॉल स्केल पे बनाऊं या लार्ज स्केल पे बनाऊं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो आइए रीड करते हैं। It is related to the selection of goods which is to produce as all goods cannot be produced because of limited sources। बिल्कुल सही, ये डिसाइड करना है कि कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज आपने बनानी है, क्योंकि आप सभी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं प्रोड्यूस कर सकते। यू कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, व्हाई? बिकॉज ऑफ लिमिटेड सोर्सेज, रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है, तो आप सब कुछ तो बना नहीं सकते। सो यू हैव टू डिसाइड वेदर टू प्रोड्यूस क्लोथ्स और बिस्किट्स और एनीथिंग एल्स, राइट? The problem of choice requires the decision of what to produce and what not, क्या बनाऊं और क्या ना बनाऊं। It includes two main decisions. First, which goods and services are to be produced, कौन सी गुड्स बनाऊं, राइट? अभी बताया मैंने, सभी तो नहीं बना सकता, चाहे मेरे पास 5 करोड़ है या फिर 10 करोड़ आ जाए या 50 करोड़ आ जाए, रिसोर्सेज बढ़ते रहे, बट वो भी लिमिटेड है। 500 करोड़ भी आ गया, वो भी लिमिटेड है, मैं सब कुछ नहीं बना सकता उससे भी। तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा क्या बनाना है। एंड सेकंड, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्वांटिटी कितनी बनानी है, इतनी बनाऊं कि पूरे पंजाब में बिक सके, इतनी बनाऊं पूरे नॉर्थ में मैं बेच सकूं, इतनी बनाऊं पूरे इंडिया में बेचूं, या इतनी बनाऊं पूरे वर्ल्ड में बिके। मतलब आपको स्केल ऑफ प्रोडक्शन भी डिसाइड करना पड़ेगा, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल, कैसे मैं गुड्स एंड सर्विसेज बनाऊं, राइट गाइस? तो चलिए नेक्स्ट, अब आपने देख लिया क्या बनाना है, डिसाइड कर लिया मुझे सर क्लोथ बनाना है, दैट्स इट, 100% आई एम श्योर कि मुझे क्लोथ बनाने हैं। अब ये जो आपने क्लोथ बनाने हैं, कैसे बनाने हैं? क्योंकि हमारे पास दो टेक्निक है, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक, मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा यूज करके, मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा काम में लेके प्रोडक्शन करना, और दूसरी है गाइस कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। पहली लेबर इंटेंसिव टेक्निक, सेकंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव होता है ज्यादा से ज्यादा मशीनों को यूज करते हुए प्रोडक्शन करना। तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कैसे बनाना है, हाउ मतलब कैसे प्रोडक्शन करनी है। सो दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर मेनली टू टेक्निक्स, नॉर्मली दो टेक्निक्स हैं, कौन कौन सी? लेबर इंटेंसिव टेक्निक
एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। गाइस लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है? इट यूज मोर ऑफ लेबर एंड लेस ऑफ मशीन। यहां पे ज्यादा लेबर और कम मशीन यूज की जाती है। सेकंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, यहां पर ज्यादा मशीन और कम लेबर यूज की जाती है। गाइस दोनों का अपना अपना फायदा है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वहां पे यूज करनी चाहिए जहां पे आपको लगता है कि आपके पास पैसे, आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, और इससे एक और फायदा होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक गाइस वहां पे करनी चाहिए जहां पे आपको फंड्स की शॉर्टेज नहीं है, पैसा अनलिमिटेड है, पैसे की कमी नहीं है। सो वहां पे आपको कैपिटल की तरफ जाना चाहिए। और कैपिटल इंटेंसिव से आपकी क्या होती है? ग्रोथ फास्ट होती है, क्योंकि मशीन एक जो कर सकती है वो 1000 वर्कर का मतलब काम अकेली मशीन कर सकती है। राइट गाइस, तो ये दो टेक्निक आपको बताई, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल टेक्निक इंसेंटिव, जिससे आप प्रोडक्शन बना सकते हो। तो सेकंड क्या था? हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है, कपड़ा बनाना है पर कैसे बनाना है, कैसे बनाना है, लेबर से या फिर मशीन से। तो गाइस ये आपकी दो प्रॉब्लम होगी। थर्ड प्रॉब्लम उसके बाद हम करने वाले हैं। तो आइए गाइस बढ़ते हैं थर्ड प्रॉब्लम की ओर। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं? गाइस पहले डिसाइड करा क्या बनाएं, क्लॉथ बना लिया, फिर उसके बाद डिसाइड किया कैसे बनाएं, लेबर इंटेंसिव से या फिर कैपिटल इंटेंसिव से, वो भी डिसाइड कर लिया। अब किसके लिए बनाएं? ये बड़ी समस्या। मतलब जो शर्ट बनानी है वो अमीरों के लिए बनानी है या फिर गरीबों के लिए और मिडिल क्लास के लिए बनानी है? वो शर्ट का प्राइस 500 होना चाहिए या 5000 होना चाहिए, ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि शर्ट 500 में भी आते हैं, 200 में भी आते हैं और 5000 में भी आते हैं, 20000 में भी आती है। तो किसके लिए आप शर्ट बनाओगे? फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए सामान बनाना है? तो आइए पढ़ते हैं। Goods and services are produced for consumer and consumer capacity to purchase goods and services depend on his income। कहता है जो भी सामान बनाया जाता है वो किसके लिए बनाया जाता है? कंज्यूमर के लिए बनाया जाता है, कस्टमर के लिए बनाया जाता है। और कस्टमर कितना खरीदेंगे वो डिपेंड कर रहा है उनकी इनकम पे। मतलब जिसकी इनकम ज्यादा होगी वो ज्यादा प्राइस वाला सामान परचेज कर सकता है, जिसकी इनकम कम होगी वो सस्ता परचेज करेगा। Who should be paid how much is the problem of choice। कौन कितना पे करेगा ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। There are mainly two aspects of the problem whom to produce। इसमें दो चीजें हैं बेटा, इसका आंसर ना बहुत तरीके से दिया जा सकता है, बहुत इसके मेथड्स हैं। पहला, किसके लिए बनाए? अ फ्यू रिच और मैनी पुअर, कुछ अमीरों के लिए बनाए या फिर बहुत गरीबों के लिए बनाए। गरीब मतलब मिडिल क्लास में उसी में इंक्लूड कर दिया। तो ये आपका फर्स्ट तरीका है इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने का कि किसके लिए बनाए। फॉर होम टू प्रोड्यूस फ्यू रिच और मैनी पुअर। फ्यू रिच के लिए क्यों बनाओगे? बिकॉज उनके पास परचेजिंग पावर है, वो सामान खरीद सकते हैं। और ज्यादातर गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए क्यों बनाओगे? बिकॉज वो नंबर्स में ज्यादा है। अगर अमीर 5 है तो गरीब और मिडिल क्लास 95% लोग हैं। तो राइट गाइस। और उसके बाद सेकंड आप इसको आंसर दे सकते हो, किसके लिए बनाना है? जनरेशन वाइज, यंग जनरेशन के लिए बनाना है या फिर ओल्ड जनरेशन के लिए बनाना है। अगर आप क्लॉथ यंग जनरेशन के लिए बनाओगे तो कैसे बनाओगे? फंकी, फटे से, राइट है, फटे फुटे कपड़े बनाओगे। और अगर ओल्ड जनरेशन के लिए बनाओगे तो सिंपल, सोबर, डार्क कलर नहीं लाइट कलर में बनाओगे। तो आपको ये डिसाइड करना है। और गाइस तीसरा इसका आंसर कैसे दे सकते हैं? पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन। गाइस पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो आप सामान बना रहे हो किसके लिए? सोसाइटी के लिए बना रहे हो। किसके लिए बनाओगे? सोसाइटी के लिए, मतलब बेचने के लिए बनाओगे, राइट। और फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है आप सामान किसके लिए बनाओगे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए बनाओगे, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सामान बनाओगे। तो किसके लिए बनाना है? सोसाइटी के लिए या फिर अपने लिए, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए। यू हैव टू डिसाइड। तो आइए रीड करते हैं। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन अमंग कंज्यूमर इन द सोसाइटी, जो आप कंज्यूमर के लिए, सोसाइटी के लिए बनाओगे। फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन अमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बनाओगे। सो गाइस ये था हमारा होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। बहुत इजी है तीनों प्रॉब्लम, ध्यान से करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए। सब कुछ नहीं बना सकते बिकॉज ऑफ लिमिटेड सोर्सेज, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं क्लॉथ बनाऊं
या फिर मैं बैग बनाऊं, या फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाऊं, या फिर मैं ये बनाऊं वो बनाऊं, सब कुछ आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सेकंड, कैसे बनाऊं, हाउ टू प्रोड्यूस, बिकॉज आपके पास दो टेक्नोलॉजी होती है मेनली, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। तो सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस में क्या आ जाता है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक के साथ बनाऊं या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के साथ प्रोडक्शन करूं। और थर्ड गाइस, किसके लिए बनाऊं, और किसके लिए बनाऊं मतलब जो लोग हैं वो कौन होंगे, वो रिच लोग होंगे या पुअर लोग होंगे, वो यंग जनरेशन होगी या फिर ओल्ड जनरेशन होगी, वो सोसाइटी होगी या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ही लोग होंगे। तो किसके लिए बनाए, तीन तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो जो आपको इजी लगे। वैसे जो नॉर्मली फॉलो किया जाता है वो फर्स्ट टू फॉलो किए जाते हैं, फर्स्ट और थ्री, सॉरी टू नहीं, फर्स्ट और थ्री। फर्स्ट मतलब फ्यू रिच और मैनी पुअर, और सेकंड बेटा जी पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसको ज्यादातर एक्सप्लेन करोगे अपना आंसर बनाते हुए, राइट गाइस। सो गाइस ये था एपिसोड नंबर 2। उम्मीद करता हूं आपको पूरा एपिसोड समझ आया होगा और अब धीरे धीरे आपका इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है। और गाइस अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में अपना डाउट बता सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे आप डाउट पूछिए। और अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ, मैसेज कीजिए अपना नेम, अपनी क्लास, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, राइट गाइस। तो उस ग्रुप में आप छोटे से लेके बड़ा अपना सभी डाउट पूछ सकते हो। ऑलवेज आपका डाउट आंसर किया जाएगा और विद इन 24 आवर्स आपका डाउट आंसर किया जाएगा मेरे द्वारा या फिर मेरी टीम द्वारा। सो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो और ज्यादा एनर्जी के साथ लेके आने के लिए। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्रिप्शन के बगल में जो बेल नोटिफिकेशन बटन है उसे प्रेस करना ना भूले ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।